कुछ बाल सफेद हुए चौथेपन को सम्मुख देखा। देखा कुछ बाल सफेद हुए चौथेपन को सम्मुख देखा। राजा की अचानक नजर दर्पण में पड़ गई तो राजा ने देखा मेरे कान के बाल, बहुत से लोगों के कान के बाल निकल आते हैं ना ज्यादा, कान के बाल महाराज दशरथ के सफेद होने लगे। दशरथ सोचने लगे हमें लगता है बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया, और ये चौथापन उपदेश कर रहा है कि अब राजा राम को बना दो और खुद वानप्रस्थ संन्यास ले लो। रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते, ऐसा उपदेश कर रहे हैं सफेद बाल। दर्पण ने संदेश दिया तो राजा सभा में गए, गुरुदेव वशिष्ठ को बुलवाया, मंत्री सुमंत्र आदि बैठे, सभी सभासद विचार करने लगे। गुरुदेव के समक्ष सूचना रखी, गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। नगर वासियों में हलचल मच गई कि राम का राज्याभिषेक होगा। समय तय हो गया, इस समय नहीं जाना, कल राम का राज्याभिषेक होगा। क्योंकि गुरुदेव वशिष्ठ ने कह दिया इतना समय नहीं है, जो तुम भरत को और शत्रुघ्न को बुलवाओ। भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए? महाराज अश्वपति के यहाँ। अश्वपति कौन? भरत के नाना महाराज के मेहमानी में गए, तो इतना समय नहीं। और महाराज के कहाँ रहते हैं? केकई प्रदेश में। केकई प्रदेश कहाँ है? कश्मीर में। इससे पहले केकई प्रदेश कहते थे, आजकल उसे कश्मीर कहते हैं। अच्छा, कहाँ अयोध्या, कहाँ कश्मीर? क्या इतनी जल्दी आ जाएंगे? तो कहने लगे इतनी जल्दी नहीं आ पाएंगे। गुरुदेव ने कहा मुहूर्त कल का ही है। सारे नगर में ढिंडोरा पीट दिया गया, कल राम राजा बनेंगे। बड़ा उत्साह है, राजा बनेंगे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बनेंगे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बनेंगे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। राजा बनेंगे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बनेंगे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बनेंगे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बनेंगे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। घर घर मंगलगान होने लगी, बधाई बजने लगी। कल राम राजा बनेंगे, घर घर उत्साह है, सभी प्रसन्न है। लेकिन नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी। जस पिटारी ताही कर गई गिरा मत फेरी। मंथरा नाम की एक दासी है। किसकी? कैकई की। और किसके साथ आई? ये अयोध्या की दासी नहीं है, ये महाराजा केक की दासी है। जब कैकई का विवाह हुआ तो महाराज केक ने इसको कैकई के साथ में दहेज में भेज दिया कि जाओ जीवन भर हमारी कन्या का सेवा करो। पहले ऐसा होता था, राजा लोग अपनी कन्या का विवाह करते थे तो दहेज इत्यादि तो देते थे, लेकिन साथ में दास दासियां भी भेज देते थे कि जीवन भर मेरी कन्या का सेवा करो। तो बड़ी सच्ची दासी थी, बड़ी अच्छी दासी थी, लेकिन इसकी पीठ में कुबड़ था।
और इसकी बुद्धि भी भ्रमित होने लगी थी। क्यों? क्योंकि जब देवताओं ने देखा राम राजा बनेंगे तो देवता चक्कर में पड़ गए कि अगर राम राजा बनेंगे तो रावण को मारेगा कौन। जिस काम के लिए आए प्रभु तो वो काम ही नहीं करेंगे। सब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा से विनय की, ब्रह्मा से मैया सरस्वती की विनय की। सरस्वती से कहा माँ कुछ ऐसा करो कि बुद्धि फिर जाए। किसकी? का कैकेयी की। और कैकेयी ही कुछ गड़बड़ कर सकती है, क्योंकि कैकेयी से कहो कैकेयी की बुद्धि फिर जाए तो कैकेयी अपने पुत्र को वरदान मांगे। क्यों? क्योंकि दशरथ का जब विवाह किया था महाराज केक ने तो पुत्रिका धर्म से। पुत्रिका धर्म जानते हो? पुत्रिका धर्म वो होता है, विवाह कोई होता था, कोई कोई पहले पुत्रिका धर्म से विवाह करते थे। पुत्रिका धर्म का मतलब होता है कि हमारी कन्या विवाह आपके साथ होगा, लेकिन आपका एक विवाह पहले भी हो चुका तो हमारी कन्या दूसरी पत्नी होगी। विवाह तो हम कर देंगे, लेकिन हमारी कन्या को जो संतान होगी अधिकारी वही गद्दी का बनेगा। ये पुत्रिका धर्म होता है। तो महाराज केक ने अपनी कन्या कैकेयी का विवाह पुत्रिका धर्म से किया था। तो कैकेयी गड़बड़ कर सकती है कि भरत है, तो कैकेयी कह दे राम राजा नहीं बनेंगे, भरत बनेंगे। मैया सरस्वती ने देवताओं के हाथ जोड़े कि हम नहीं जा सकते। क्यों? का कैकेयी वैराग्य का स्वरूप है। काहे का स्वरूप है कैकेयी? वैराग्य का। और जिसके पास वैराग्य होता है उसके पास माया भटकती भी नहीं है, क्यों? उसे माया से मोह से मतलब नहीं होता। वैराग्य क्या है? वैराग्य जिसके पास होता है उसके पास माया से मोह से मतलब नहीं होता, उसे केवल एक से ही प्रेम होता। कौन? भगवान से। और इसीलिए कैकेयी ने, आपने कथा सुनी, इसीलिए कैकेयी ने वरदान दे दिया था कि हमें कलंक लगे चाहे कुछ भी हो, जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं। और जब वरदान राम को दे दिया, देवता कहने लगे कैकेयी ने तो वरदान दिया था राम को, तो जाने में क्या समस्या? मैया सरस्वती जी कहने लगी नहीं, वो वैराग्य का स्वरूप में नहीं जा सकती। तो फिर का तो किसी दूसरे की मत फेरो, खटमंडल तो हो। तो किसकी मत फेरी गई? कुबरी की, मंथरा की। नाम मंथरा मंदमति चेर के कहीं केरी, अजय से बेटारी ताही करी गई गिरा मति फेरी। बुद्धि फेर दी। मंथरा उधर से आ रही, देखा नगर में अरे बंधनवार बंधे, घर घर मंगल गान हो रहे, पताका बंध रहे, ध्वजा बंध रही। मंथरा ने कहा अरे ये सब क्या हो रहा? हमें मालूम भी नहीं चला ये आज क्या हो रहा है। अरे तुम सब पागल तो नहीं होगा? ऐसा कौन सा उत्सव है जो सब ये हो रहा? धिक मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। तो पूछ सी लोगन का उछाऊ, राम तिलक सुनी भाऊ रदाऊ। ये कैसा उत्सव है? लोगों ने कहा तुम्हें नहीं मालूम? अरे राजा रामचंद्र का तिलक है, कल राम राजा बनेंगे। करई विचार बुद्धि कुजाती, होई अकाज कवन विधिराती। ऐसा काम करूं कि ये काज का आकाज हो जाए। देख लागी मधु कुटिल किराती, जिम गव तक ले कही भांति। अंततः हुआ क्या? बुद्धि फिर गई, दौड़ती हुई गई, पुकारती हुई कैकेयी के पास। कैकेयी ने कहा क्या हुआ? क्यों री आज परेशान क्यों है? अरे आज तो बहुत बड़ा खुशी का दिन है। कितना प्रेम करती है कैकेयी राम से, आज तो इतना खुशी का दिन है। अरे तू इतना उदास लिए मुख चेहरा क्यों घूम रही? आज कल मेरे राम राजा बनेंगे और तू उदास है। ले तुझे क्या चाहिए? ये ले 9 लाख हार ले, ये ले मोती की माला ले। मंत्रा कहने लगी नहीं नहीं रख लो अपना, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों महारानी, तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो? क्यों क्या हुआ? अरे तुझसे किसी ने कुछ कह दिया? बता तो सही, किसी ने कुछ कहा हो? तो मेरी सबसे प्रिय दासी है,
कहने लगी मुझसे कौन कहेगा, राम राजा बनेंगे भरत के होते हुए। अरे सीधी सी बात, राम को राजा न बना करके भरत को राजगद्दी दो। के कई कहने लगी मंथरा तेरी जबान खिंचवा लूंगी, तुझे शर्म नहीं आई? राम के लिए ऐसा कहते हुए तेरी जिंदा में कीड़े नहीं पड़ गए, तेरी जबान कट करके नहीं गिर गई? राम मेरा सबसे प्रिय पुत्र है और राम इस वंश का बड़ा पुत्र है, इसलिए राम ही राजा बनेगा। देखो केकई की बुद्धि पे अभी सरस्वती ने वास नहीं किया, क्योंकि केकई वैराग्य का स्वरूप है, सरस्वती भी कांप रही है। वैरागियों के पास मोह माया सरस्वती को कुछ नहीं जाती, को बुद्धि नहीं जाती। केकई कहने लगी हमें क्या करना, समझाने लगी केकई, लेकिन दास रानी नहीं मानी। तो कहने लगी केकई, मंथरा कहने लगी को नप होई हमई कहानी, कोई बने राजा हमसे क्या, को नप होई हमई कहानी, चेरी छाणी हो मकी रानी। अरे पापिन तुझे शर्म नहीं आई? कहने लगी हमें क्या करना, कोई राजा बने, मैं तो हमेशा दासी ही रहूंगी। और मुंह बना करके चल दी। देखो अभी कैकेयी की बुद्धि नहीं बिगड़ी, क्यों? क्योंकि कैकेयी ने मंथरा का स्पर्श नहीं किया। और जैसे ही रूठ करके मंथरा चली, कैकेयी दौड़ करके गई, रुक तो, कहां जा रही है, तू मेरी सबसे प्रिय दासी है। जैसे ही स्पर्श किया बुद्धि बिगड़ गई कैकेयी की और कहने लगी तू ठीक कर रही है, वास्तव में तू ठीक कह रही है। हाँ हाँ महारानी मैं यही तो कह रही हूँ, अगर राम राजा बन गए तो तुम महल की कागुड़ारीन बना दी जाओगी, राम राजा बनेंगे, कौशल्या महारानी बनेगी, राजमाता बनेगी, और तुम भरत हमेशा सेवा में लगाया जाएगा। तुम इस महल की कागुड़ारीन बना दी जाओगी, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तू ठीक कह रही है। दासी दासी मेरी दासी, तू सबसे प्यारी दासी है। ठीक कहती है तू। अरे तेरे पीठ में विधाता ने कुंवर नहीं, ये बुद्धि की गठरिया रख दी। जब तेरे दिमाग में नहीं आई तो विधाता ने पीठ में रख दी। तू ठीक कहती है, तो बता तो सही ये पासा मैं कैसे पलटूं, मुझे क्या करना पड़ेगा? मंत्रा कहने लगी सीधी सी बात है, तुम्हारे दो वरदान थाती के रूप में महाराज के पास रखे हमारे। हाँ वो चीन के मैदान में जब देवासुर संग्राम हुआ, तुमने महाराज की जान बचाई थी, दो वरदान तुम्हारे धरोहर के रूप में रखे। आज समय है महारानी, वो दोनों वरदान मांगना, लेकिन याद रखना वरदान ऐसे मत मांगना फिर जब तक महाराज राम की सौगंध ना खा जाए तब तक वरदान मत मांगना, क्योंकि पलट भी सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया के? लेकिन मंत्रा कहने लगी ऐसे वरदान मांगोगी का? फिर का श्रृंगार उजाड़ दो। और जो स्त्री श्रृंगार अपने आप उजाड़ देती है, उसके पति की आयु घट जाती है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है। श्रृंगार बिगाड़ दिया, बाल खोल लिए, काले वस्त्र पहन लिए और समझा दिया काली नागिन की तरह आज के फुंकारने लगी। पहुंच गई गोप भवन में। दोपहर का समय, महाराज भोजन करने के लिए आए।